किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कभी पेड़ कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा न होता। छोटी सी कहानी, बड़ा सा ज्ञान। हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शौकत अहमद खान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर। एक किसान अपनी गाय को बांधकर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद गाय की रस्सी खुल जाती है और वो घास चरते चरते जंगल की ओर चली जाती है और एक शेर दबे पांव गाय का पीछा करने लगता है। तो कुछ आगे बढ़ते ही गाय ने शेर को देख लिया। अब शेर गाय के पीछे पीछे चल रहा है और गाय आगे आगे जा रही है। गाय एक तालाब के पास जा पहुंची और शेर सोचने लगा कि अब ये तालाब में उतर जाएगी और मेरे लिए इसको खाना आसान हो जाएगा। गाय धीरे धीरे तालाब में उतर जाती, उसको पता चलता है कि ये तालाब नहीं, एक दलदल है और बीच में पहुंच के उसकी टांगे फंस जाती है और इस तालाब के किनारे बैठा हुआ शेर गाय से पूछता है कि अब तू कहां जाएगी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो ये कहकर शेर धीरे धीरे तालाब में उतर जाता है, उसकी टांगे भी फंस जाती है। अब तो गाय भी दलदल में फंस गई और शेर भी दलदल में फंस गया। गाय निकलने की कोशिश कर रही है अपनी जान बचाने के लिए और शेर कोशिश कर रहा है गाय को खाने के लिए। जब दोनों कमजोर पड़ने लगे तो गाय ने शेर से पूछा कि मेरी एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर ने ऐसे गुर्रा के जवाब दिया कि मेरा कोई मालिक नहीं। जिस जंगल में तू फंस गई है, इस जंगल का राजा मैं हूं, यहां कोई मालिक नहीं मेरे बगैर। तो ये सुनकर गाय ने कहा कि काश तुम्हारा कोई मालिक होता। शेर जवाब देता है कि मालिक होने से कुछ नहीं होगा। तो इतने देर में किसान अपने घर वापस आता है और देखता है कि गाय है नहीं घर में। तो वो गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है और वहां उस तालाब के पास पहुंच जाता है। देखता है कि गाय दलदल में फंस गई है और उसके पीछे शेर भी उसी दलदल में फंस गया है। किसान ने धीरे धीरे जाकर गाय की रस्सी खींच ली और गाय को धीरे धीरे वहां से निकाल लिया। ये देखकर गाय ने शेर की तरह मुस्कुराते हुए कहा, मालिक का होना बहुत जरूरी है। छोटी सी कहानी, बड़ा सा ज्ञान। ये कहानी हमें दो बातें सिखाती है कि हमें जिंदगी में अपनी ताकत का गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि अपनी जिंदगी में हमें अपना रहबर जरूर बनाना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।